क्लासेस वर्मा, लर्न फॉर नॉलेज। हमने इसके एक दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला था क्वेश्चन जिसमें एक केवल आपको आंकड़े दिए गए थे, उनका भी हमने माध्य माध्य का मॉडल निकालना सीखा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको एक्स और एफ दिया गया था, उसका भी हमने माध्य माध्य एफ का मॉडल निकालना सीखा। अब तीसरा इसमें जो मेन टाइप बनता है, जो आपके बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आपको वर्ग अंतराल दिए होते हैं और एफ दिया होता है। इसमें भी आपको माध्य माध्य एफ और मूल एफ तीनों को निकालना बताएंगे। तो देखें इसको और एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक वर्ग दिया गया है, वर्ग और साथ में एक बारंबारता एफ दी जाती है। हमने लेते हैं एक क्वेश्चन 0 से ए लेकर 10, 10 से ए 20, 20 से ए 30, 30 से ए 40, 40 से ए 50, 50 से ए 60, यह आ जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको बड़े बड़े जो आपने सूत्र हमने पढ़े हैं, उन सूत्रों की सहायता से इसे हल किया जाएगा। बारंबारता एफ ले लेते हैं। इसमें 2, 4, 10, 6, 3, 1 कोई भी मान हो सकता है। हम केवल आपको बस ये क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जिसको आप इसी तरह से कर सकते हैं। पहला दिया हुआ इसका आप माध्य माध्यिका और बहुलक निकालेंगे। तो पहले हम इसमें माध्य निकाल रहे हैं। माध्य निकालने एक विधि हमारे पास में तीन विधियां हैं, तो जिसमें ऐसे हम पहली ही विधि प्रत्यक्ष विधि से ही केवल इसमें भी माध्य निकाल रहे हैं। फिर एक बाद में हम इसमें माध्य की तीनों विधियां आगे और सीखेंगे। तो पहले ही हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए समय हमारे पास में सबसे पहले एक x होना चाहिए। तो पहले हम x निकालेंगे, x क्या करेंगे, x क्या होता है तो वो इसका वर्ग चिन्ह कहते हैं। x क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, यानी कि इन दोनों के बीच का बिंदु 0 और 10 के बीच में क्या आ रहा है तो 5, 10 और 20 के बीच में क्या आ रहा है 15। अगर आपको ये सीधा मालूम नहीं पड़ता है तो आपको इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो ये x और मान आपको मिल जाता है। यहाँ पर तो इजीली लिखा हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसलिए राइट में मालूम पड़ रहा है कि हमें 5, 15, 25 इस तरह से आ जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि आपको यहाँ पर बड़ी संख्या मिल जाए तो मालूम नहीं पड़े, तो उसमें आपको यहाँ पर दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है, जिससे कि आपको ये x और मान प्राप्त हो जाएगा। अगला जाएगा इसमें 20 और 30 के बीच में 25, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45 और 55। तो अब हमारे पास में x भी आ गया, f भी आ गया। तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा क्या था, तो सेम वापस दूसरे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए मान क्या निकालेंगे, इसमें वापस fx निकालेंगे, f इंटू एक्स, एफ एक्स यानी कि f इंटू एक्स। तो f और x को गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 15 चौके 60, यह आ जाएगा हमारे पास में। अच्छा इसको 10 से गुणा कर लेंगे तो 250, इसको गुणा करेंगे तो 6 5 30 का 0 को 3 6 18 18 और 3 21, इसको गुणा कर लेंगे 3 5 15 आगे 5 5 से 1 3 4 12 और 1 13, इसको गुणा करेंगे तो 1 से तो ये 55 का 55 आ जाएगा। गुणा करने के बाद में यहाँ पर आप एक सीक्वेंस में एक क्रम से लिखेंगे तो वो जोड़ना और आसान रहेगा, ताकि ये थोड़ा टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। जोड़ेंगे इसको, पहले इसको जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 6 10 16 16 6 22 और 3 25 और 1 26 आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा 26। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 10 का 0 और ऐसे मिल गया 1 2 6 2 8 और 5 13 और 1 14 14 और 3 17 17 और 5 22 22 के लिए 2 वहाँ से मिल गया हमारे पास में 2 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 720। तो हमारे पास में माध्य का सूत्र क्या था, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा हुआ सिग्मा एफ। कौन सी विधि है ये, प्रत्यक्ष विधि, जो इसकी सबसे आसान विधि है माध्य निकालने की, जिसमें केवल आपको एफ एक्स निकालना होता है गुणा करके और सिग्मा एफ को सिग्मा निकाल के सभी को जोड़ के केवल भाग देना होता है। तो ये आ जाएगा 720 बटा हुआ 26। सबसे पहले ये हमारे पास में 2 के पार्ट कट रहे हैं तो काट देते हैं। 2 1 2 2 3 6 इसके बाद देखेंगे 2 3 6 बचेगा 1 2 4 12 और 0।
13 के बाद ऐसे इसको भाग दे देंगे, इस सीधा सीधा 360 में एक भाग लगाना है हमें 13 का भाग लगा देंगे, 13 का भाग देंगे 13 दूनी 24, 13 दूनी 26, तो यह आ जाएगा 2 बार में 13 दूनी 26, 10 बाकी रह जाएंगे, 13 104 ज़्यादा हो जाएंगे, 13 से 91 हो जाएंगे, तो यहाँ भाग लगा के देख लेते हैं 360 में 13 का भाग लगाएंगे, तो 13 दूनी 26, 0 1 7 से देंगे, ग्राउंड में आ जाएंगे, माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 6 से दे देंगे, 6 18 आगे 8 गया 1 6 और 1 7, 10 में से 8 गया 1 तो 2, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 0 लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो 9 से ले लेते हैं, 3 बाकी रह जाएगा, तो इतना ही बहुत है, तो कोई आ जाएगा x बार बराबर 27.69, कितना जाएगा, ये माध्य निकल जाएगा इसका 27.69, जो लगभग हमारे पास में जो बीच वाला वर्ग होता है उसी के बीच में आपका आंसर प्राप्त होगा, जो भी आपका माध्य आएगा, माध्य का आएगा, तो लगभग बीच वाले जो मान होंगे, तो इस वाले वर्ग के अंदर 20 और 30 के बीच में आंसर प्राप्त हो रहा है 27.69, तो ये हमारे पास में माध्य हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हमें माध्य का निकालनी है, इसी क्वेश्चन की से मेरे पास में माध्य का निकालनी है, तो इसमें देता हूँ, तो पहले एक बार क्वेश्चन सेम ले रहा हूँ, आप चाहे अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब माध्य का निकालने का जो तरीका पहले एक किया था, सबसे पहले तो हमें CF निकालनी है, माध्य का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका अब वर्ग दिया हुआ है, F दिया हुआ है। अब ये माध्य का निकालने के लिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको CF निकालनी होती है, माध्य का निकालने के लिए CF निकालेंगे, CF वैसे ही वापस ये 2 4 और 2 6 और 10 कितने रहेंगे, तो 16 और 6 22 और 3 25 और 1 26। CF वाले इस लास्ट वाले को हम एंड कहते हैं, यहाँ लिख देंगे एंड बटा हुआ 2 बराबर 26 बटा हुआ 2 बराबर 13। अब एन बटा 2 निकलने के बाद में एन बटा 2 का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसको देखना है कि CF वाली लाइन में 13 से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, तो 13 से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 16 आ रही है, 13 से जस्ट बड़ी संख्या, इसको अगर हम गुणा कर लेंगे, तो पिछली बार हमारे पास में x और f था, तो वो ये 16 के सामने है, जो x का मान आ रहा था, तो वही हमारे पास में सीधी माध्य का हो गई थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अगर x नहीं है, वर्ग दे रखा है 20 से 30, अब 20 से 30 के बीच में कोई भी मान प्राप्त हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर अब इसका जो माध्य का निकालने का जो बड़ा सूत्र है उसका हम यूज करेंगे, तो सूत्र होता है हमारे पास में माध्य का अगर सिंबल हम m लेते हैं, सूत्र आ जाएगा l प्लस n बटा हुआ 2 माइनस CF बटा हुआ F इंटू H, ये सूत्र आ जाएगा। तो अब हमारे पास में ये 13 से बड़ी इस CF हमारे पास में कौन से 16 के सामने वर्ग कौन सा आ गया 20 और 30, तो इसको बोलेंगे माध्य का वर्ग, इसको क्या बोलेंगे हम, माध्य का वर्ग कौन सा आ गया है 20 से 30 वाला, माध्य का अवर कौन सा हो जाएगा 20 से 30 वाला। अब सारे मान पहले निकाल लेते हैं, कोई इसमें सूत्र में जो मान हमें चाहिए, तो n बटा 2 का मान तो 13 आ गया है, CF का मान क्या होता है, तो CF बराबर जो भी आपने CF ली है, जो भी हमारे पास में गोला बनाया है, उसके ऊपर वाली जो होती है मान होता है उसे CF कहेंगे। F जो इस गोले में F का मान प्राप्त हो रहा है, तो F का मान कितना हो जाएगा 16 L, तो हमारे पास में जो वर्ग लिया है 20 से 30 का वर्ग है, इसकी जो लोअर लिमिट है, न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम सीमा को लोअर लिमिट कितनी आ रही है 20, तो L का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 20। फिर हमारे पास में H
एच यानी कि इस वर्ग का अंतराल कितना है, अंतर कितना है, 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर है, तो ये आ जाएगी 10। तो हमारे पास सबसे पहले n/2 निकाला, n/2 का मान जो भी आया, अब उसमें देखा कि उससे बड़ी संख्या अब कौन सी प्राप्त हो रही है, उससे बड़ी जो संख्या प्राप्त होगी उसी पे आपको गुणा कर देना है, जिससे आपको माध्यिका का वर्ग मिल जाएगा। माध्यिका वर्ग मिलने के बाद माध्यिका का सूत्र आपको याद कर लेना है, L + n/2 - CF बटा हुआ F कोष्ठक बंद करके H। अब इसमें जो भी हमारे पास में सूत्र में मान चाहिए, वो सारे मान आप पहले एक याद कर लें कि कौन सा मान कहाँ से निकलेगा। एक बार मान अगर सही से निकल जाएंगे फिर उसमें आपको रखना थोड़ा सही रहेगा। अब इसमें मान रख देते हैं, तो L का मान कितना है 20 प्लस कोष्ठक n/2 का मान कितना है 13 माइनस CF का मान 6 अपॉन में F का मान 10 और H का मान भी कितना है 10। एक स्टेप में केवल एक ही काम करें, बाकी ताकि कोई गलती हो जाए तो गलती ढूंढना भी हमारे पास में थोड़ा आसान कर रहे हैं। तो हमने एक इसमें केवल अपन ने सारे मान रख दिए, अब इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो L का मान है लास्ट तक ये चलता रहेगा, ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, केवल लास्ट में प्लस से माइनस जो भी करना होगा कर देंगे। तो 20 ऐसा का ऐसे ही कोष्ठक को हल करते हैं, तो 13 में से 7 6 गए, कितना आ जाएगा 7, ये बटे में 10, ये गुणा में 10 से 10 कट रहा है इसलिए काट देता हूँ, नहीं कट रहा होता तो वो गुणा कर लेते हैं, उसके बाद में भाग देना है। भाग देने के बाद में ही केवल लास्ट में जाकर उनके इसको 20 + 7 आंसर आ जाएगा हमारे पास में 27। तो माध्यिका अब याद हो गई है 27। पिछला वाला अब माध्य निकाला था, इसी क्वेश्चन का माध्य कितना आया था 27.69 आया था। माध्यिका निकाली, माध्यिका कितनी आ गई है इसकी 27। तो अब आपके पास में कोई भी इस तरह का वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आता है, माध्यिका आप पूछी जाती है, तो सबसे पहला स्टेप है आप उसका CF निकालेंगे। CF निकालने के बाद में जो वो लास्ट वाला आता है उसे n कहते हैं, तो n/2 करेंगे। n/2 करने के बाद में जो मान प्राप्त होगा उस मान से बड़ा CF देखनी है। CF की लाइन पे आना है, उससे बड़ी CF 13 आया है, 13 से एक बड़ा मान कौन सा है 2 6 16 अब जस्ट 13 से एक बड़ा है, हमने इस वाले एक गोले के इस पे गोला कर देंगे, जिससे हमारे पास में माध्यक वर्ग मिल जाएगा। माध्यक वर्ग माध्यिका वर्ग मिल जाएगा। माध्यिका वर्ग 20 से 30 आ गया। अब इसके बाद में माध्यिका का सूत्र लिख दिया। सूत्र में जो भी मान चाहिए हमारे वो सारे मान में पहले ज्ञात करें। कहां से ज्ञात करें, CF सबसे पहले निकाला है। CF कौन सा होता है, तो CF की लाइन में गोले के ऊपर वाला जो है वो CF कहलाता है। F तो गोले के अंदर जो F का मान आ रहा है वही आपका F हो जाएगा। L जो वर्ग अंतराल लिया है, वर्ग अंतराल में जो लोअर न्यूनतम सीमा होती है उसे L कहते हैं, और इन दोनों का अंतर 10 आ जाएगा। इसमें आप मान रख देना है सूत्र में मान रखने के बाद में सबसे पहले एक कोष्ठक को हल करना है। हल करने के बाद में यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो आपका माध्यिका निकल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम एक बार बहुलक निकाल के देखते हैं, बहुलक कितना आएगा। तो क्वेश्चन आपका अब ये रख रहे हैं, वर्ग अंतराल ये का ये दे रहे हैं, इसके बाद में इसका हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने में क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना है आपको। क्वेश्चन आपका जैसा आएगा सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपको एक साथ एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ले, माध्य और बहुलक पूछ लिया, माध्यिका और बहुलक पूछ ले, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए दोनों चीजें निकालनी होती है। तो बहुलक के लिए क्या होता है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है बस इसी को ही देखना है कि यहाँ पर F वाली लाइन में बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है यहाँ पर 10, इसी पर हमें वापस गुणा कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 10 है, इसलिए बहुलक वर्ग, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30 वाला हो जाएगा, 20 से 30 वाला बहुलक हो जाएगा। अब इसके लिए इसका सूत्र होता है, बहुलक को सिंबल हम Z देते हैं और इसका सूत्र ये L जैसे पहले था F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H।
तो सूत्र याद कर रहे हैं, सूत्र याद होगा तभी आपका सवाल हो सकता है। अच्छे से याद करें, यहाँ पर f1 माइनस f0 है, सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। 2f1 माइनस f0 को माइनस f2, इसे याद करने के लिए आप ये नंबर याद कर सकते हैं कि ऊपर 10 है, नीचे 102 का नंबर बन रहा है, तो ये 1002 आ जाएगा। अब ये मान कहाँ से मिलेंगे, तो हमने जो यहाँ पे गोला लगाया है उसके ऊपर से शुरू करना है। इसको f0 कहते हैं, इसको f1 कहते हैं और इसको हम f2 कहते हैं। तो यहाँ से आपको मान मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो L का मान पहले वाला ही है जो 1 दिया हुआ था, वो आ जाएगा। H का मान दिया जाएगा H में से ही इसका अंतराल निकलता है, तो वो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब चाहिए अपने पास में f0 f1 f2 का मान। तो f0 का मान 4 दे रखा है, f0 का मान कितना है 4, f1 का मान 10 है, f1 का मान 10 है, फिर f2 का मान 6 है। सारे मान रख देते हैं। तो L की जगह पर तो 20 आ गया, प्लस ब्रैकेट f1 का मान 10 माइनस f0 का मान 4, 2 f1 का मान कितना है हमारे पास में 10 माइनस f0 का मान 4 माइनस f2 का मान 6, कोष्टक 1 h का मान कितना है 10। हल कर लेंगे इसको, किया जाएगा 20 प्लस 10 में से 4 जाएंगे तो 6। इसको हल करेंगे तो इसको पहले गुणा करना होता है, माइनस नहीं करना है। इसको पहले गुणा करते हैं, भागो जो भाग के नियमानुसार पहले गुणा होता है, ये 20 आ जाएगा। ये दोनों के एक चिन्ह समान है, तो जब भी एक चिन्ह समान होते हैं तो आपको संख्या जोड़नी होती है, और चिन्ह अगर उल्टे होते हैं तो संख्या घटानी होती है। 6 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 10 और गुणा हमारे पास में आ जाएगा 10। आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 6 10 बच जाएंगे, यहाँ पे माइनस करने पर और ये आ जाएगा 10। वापस 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 6 बराबर 26। तो इसका अब बहुलक कितना निकल जाएगा हमारे पास में, बहुलक z बराबर कितना आ जाएगा 26। तो इसी क्वेश्चन के हमने माध्य निकाला, माध्यिका निकालेगी और बहुलक निकालेगा। तो यहाँ पे ये इस एक टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको वो तीनों चीजें याद करना आ जाएगा। अब आप इसके बाद में इस तरह के दूसरे क्वेश्चन लें और उन्हें इसी तरह से आप सॉल्व करके देखें, जिससे आप इनकी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। आसानी से ये सवाल आपको आ जाएंगे। ओके बच्चों, अब इसके बाद में हम किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे।